हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं जीके वाला यूके 04। और जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, तो 17 दिसंबर 2025 ऑल शिफ्ट मैथ्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व कर देंगे फटाफट। और जो बेस्ट ट्रिक और बेस्ट अप्रोच होगी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में मैं भी सॉल्व जैसे करता हूँ, ठीक है, आपको वैसे ही बताऊँगा। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को बना रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है, लड़कों और शिक्षकों का अनुपात 7:1 है और छात्रों की शिक्षकों का अनुपात बताना है। ठीक है, तो लड़के 5 हैं, लड़कियां 3 हैं, यहाँ पर लड़कियां 7 हैं और शिक्षक 1 हैं। ठीक है, तो ये लड़कियां दोनों सेम है, तो इनको बराबर करना पड़ेगा। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो तब 21 आएगा। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 21 आएगा। 7 पंजे यहाँ से 35 हो जाएगा, ये 7 से 21 हो जाएगा, ये 7 से 21, ये 21 ही रहेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाल लेते हैं फटाफट, आपको ये बात पता होगी। ठीक है, हमसे पूछा पूछा छात्रों शिक्षकों का अनुपात, तो छात्र कितने हो गए, टोटल 56 हो गए और शिक्षक हो गए 3, तो 56:3 का रेशियो होगा, जो कि ये सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 8 प्रेक्षण है, 8 टोटल प्रेक्षण है, तो यहाँ पर देखो सब में ए आ रहा है। ठीक है, इसका माध्य 34 है, तो 8 प्रेक्षणों का जो वो होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आप ये देख लीजिए। 8 का तो 8 हो जाएगा, 8 टोटल है, 8 है माइनस सबको जोड़ लो, 7 4 11, 11 और 9 20, 28 और 5 33, 33 45 और 1 46 हो गया। ठीक है, तो 8 है माइनस 46, 8 है माइनस 46 बराबर कितना आ गया, 34। और 8 थे तो 34 इंटू 8। ठीक है, तो 34 इंटू 8 माइनस 46 करेंगे तो 34, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 3 24 और 3 27 आ जाएगा। यहाँ से 26 प्लस कर लेंगे इसमें, तो 12 या 8 आ जाएगा। 7 4 11 का 1 हासिल 1, 318 आ जाएगा। इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24, 8 3 24 आ जाएगा। और 8 3 24 तो गलत ही आ रहा है यार फिर तो, क्योंकि 24 कहीं तो आ ही नहीं रहा है। कुछ मैंने गलत कर दिया क्या? 272 46 318 ही होता है। हाँ ठीक है, 318 होता है। अच्छा, पहले 2 से काट भी तो सकते हैं इसको, 159/4 आ जाएगा। फिर 4 3 12, 4 3 12 आएगा ना। हाँ ठीक है, तो 159/4 आंसर होगा इसका। ये सब गलत है, 159/4 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, बस इतना करना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ बड़ा सा दिख रहा है कुछ। कह रहा है एक टंकी को भरने में जितना समय बी लेता है, उसके 1/4 समय में ए उसे भर देता है। पाइप सी टंकी को भरने में ए द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। ठीक है, 3 गुना समय लेता है। ये बात देखो, यहाँ से रेशियो निकालेंगे, देखना समझना मैं क्या कह रहा हूँ। ए और बी का जो 1/4 समय लेता है, एक टंकी को भरने में जितना समय बी लेता है, उसके 1/4 समय में ए भर देता है। ठीक है, तो अगर मैंने मान लिया कि बी अगर 4 समय लेता है तो ए 1 समय लेता है। ठीक है, इतनी बात सिंपल समझ में आ गई आपको। अच्छा, सी की बात करें, टंकी को भरने में पाइप ए द्वारा लिए गए समय से 3 गुना अधिक समय लेता है, यानी कि ए अगर 3 लेता है तो 3 गुना यानी कि 3 लेता है। ठीक है, ये तो इनकी उसका टाइम का रेशियो आ गया। ठीक है, तो टाइम का रेशियो कभी भी हम घटा बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो हमें इनका एफिशिएंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के लिए सबका रेसिप्रोकल कर दो, ए बी सी, सबका रेसिप्रोकल 1, 1/4, 1/3। ये इसकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अगर मैं पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 12, ये 3 और ये 4 आ जाएगा। ये इसकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाता है। ठीक है, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई इसलिए गया क्योंकि इनका एलसीएम 12 आ रहा था, तो 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कभी भी अगर तुम्हें टाइम से एफिशिएंसी पे जाना है, ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो अब, सिंपली। ठीक है, यानी कि ए की एफिशिएंसी ए 12 है, इसकी 3 है और इसकी 4 है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अगर ये 12 3 कितना हो गया, 15 और 4 19 हो गया। ठीक है, तो टंकी को भरने में 33 घंटे लगते हैं, यानी कि 19 की एफिशिएंसी से टोटल 33 घंटे लगते हैं। अगर सी को चालू ना किया जाए तब टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे? ठीक है, तो टोटल टंकी जो है इतनी है। अगर सी को चालू नहीं करेंगे तो सी कहाँ है, सी है, यानी कि 15 घंटे लगेंगे। 3 से काट लो 11 बार में, 3 से कट गया 5 बार में। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 10 आ जाएगा। देखो अब कैसे आसानी होगी। देखो 11 दूनी 22 इंटू 19 करना है, 22 इंटू 19 करना है, तो 19 दूनी 38 और 19 दूनी 38, तो ये 8 3 11 1 4 और 10 से डिवाइड करना है तो 41.5, वो 41.8 जिस वन आंसर। ऐसे इस मारे मैंने नीचे 10 बनाया क्योंकि काटने में आसानी हो जाएगी ना फिर हमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अगला भी। ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है कुछ। कह रहे हैं एक दुकानदार एक कमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है यदि कैमरे का क्रय मूल्य 36 है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 10% की छूट के बाद 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो सीपी से एमपी का रेशियो अगर हमें निकालना होता है कभी भी, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज 90 आ जाएगा क्योंकि, ठीक है, और एमपी होता है 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि। अगर लाभ हानि दे रखी होगी तो माइनस करेंगे, लाभ दे रखा है तो प्लस करेंगे, यानी कि 120 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 3 से काट लो 3 बार में, 3 से कट गया 4 बार में, यानी कि सीपी से एमपी का रेशियो हो गया 3 और 4। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्या करते हैं, 100 प्लस माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, ये करते हैं, सीपी से एमपी का रेशियो आ जाता है। ठीक है, 3-4 का रेशियो आ गया, यहाँ से इसका पता चल गया सीपी 3 है, एमपी 4 है। अगर 3 की वैल्यू 3600 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 3 का 12 गुना है 36, तो 4 का 48 गुना 48 आ जाएगी। सिंपल, इतना लिखना था बस, और इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत है नहीं इस सवाल में। क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या इतनी थी, यदि पिछले 2 वर्षों में उसमें 4% 5% की वृद्धि होती है तो शहर की वर्तमान इस समय की जनसंख्या बतानी है। ठीक है, तो बस सिंपल 75 लिखो आप, और ये 3 जीरो चिपका लो, 104%, और फिर कितना आ जाएगा, ये 105%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल आउट, 5 से काट लेंगे 2 बार, 5 से कट जाएगा ये आपका 21 बार, इस 2 से ये कट गया आपका कितनी बार, 52 बार। ठीक है, तो 5 लास्ट में 10 तो आएगा ही आएगा, ये तो सिंपल बात है। तो अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं हमारे पास ना। 52 × 21 कर लो आप पहले, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो 2901 1092 175, 5 दूनी इसका 0 हासिल 1, 9 9 5 45, 46 के 6, 46 का 6 हासिल 4, 504, 5 एकम 5। ठीक है, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 9 7 63, 64 के 4 हासिल 6, 706 06 7 एकम 7। ठीक है, फिर 2901, ठीक है, तो 0 0 4 4 8 10 11 का 1 हासिल 1, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, ये दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, करना तो पड़ेगा ही फिर, अब क्या और चारा है नहीं हमारे पास। 15 20 21 का 1 हासिल 1, यानी कि लास्ट में ही बनाएगा ये आंसर, इधर भी बना रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है। ये कुछ क्वेश्चन कह रहा है, फिर भी चलो देखना तो पड़ेगा ही। क्वेश्चन कुछ छपा हुआ सही नहीं लग रहा है मुझे, ये गलत ही लग रहा है कुछ, ये 241 वर्ष क्या है ये। ठीक है दोस्तों, आप देख लेना, एक कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगर चलो मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्या लिखा था। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट रुकना बस, आप मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या क्या लिखा है यहाँ। मैंने इस बार लिखा नहीं है, ये अच्छा, ये लिखा है 2 होल 4/7 ऐसा कुछ दे रखा था। ठीक है, और 3 होल 2/3। ठीक है, आप ऐसा क्वेश्चन देख लेना एक बार कैसे आया था, मतलब ऐसा क्वेश्चन आया था कुल मिला के, इसका सॉल्यूशन तो नहीं करा रहा हूँ मैं, कहोगे तो आप करा दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं ऐसा। निम्न में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है, ये बताना था। ठीक है, तो 15 से विभाज्य होने के लिए देखो लास्ट में 5 या 0 आना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सबसे पहली बात। ठीक है, 15 से विभाज्य होने के लिए 3 से विभाज्य होना पड़ेगा सबसे पहले, 3 से विभाज्य होने 5 6 7 8 9, 3 से विभाज्य हुई है, 5 से विभाज्य हुई है, तो 15 से विभाज्य होना ही होना है इसको, ये सही आंसर है, चेक करने की बाकी ज़रूरत है नहीं है। जब आपको एक आंसर मिल गया तो बस वही है समझ लो, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है एक विलियन में 84 लीटर डेटॉल और 112 लीटर पानी है। यदि विलियन में 6x-3 लीटर डेटॉल और 7x-4 लीटर पानी मिलाया जाए तो डेटॉल और पानी का अनुपात पहले के अनुपात समान रहता है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चनों में ना मैं मानता हूँ कि आप ऑप्शन से उठाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ऑप्शन से उठाएंगे बहुत ही सही रहेगा, ऑप्शन से करने में फ़ायदा रहेगा, या तो फिर आप ऑप्शन से ना करके वैसे भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है नहीं कुछ। ठीक है, तो
ठीक है फिर कर लेते, वैसे ही कर लेते हैं। देखो ऑप्शन से भी बताऊंगा मैं, वैसे भी बता देता हूँ आपको। इसको काटता हूँ मैं, 28 से 3 बार में कट गया, 28 से 4 बार में कट गया, यानी कि इनका रेशियो 3-4 है। कह रहा है इसमें मैं ये इतना लीटर पानी मिला दूँ। 84 में अगर मैं इतना लीटर पानी मिलाऊंगा, 84 में पानी, डेटॉल मिलाना है, डेटॉल 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 ये वाला है, ठीक है, ये मिला दूंगा तो ये आ जाएगा 6x माइनस 6x प्लस 81 आ जाएगा, ठीक है। अब और मैं पानी में ये मिलाऊंगा, ये वाला पानी, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 7x प्लस 116। तो तब भी ये यही रेशियो रहता है जो ये है, ठीक है। इतनी बात हो रही है सिंपल। x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से आप, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 24x प्लस 324, 7-21x प्लस 348, ये इधर जाएगा, ये जाएगा 3x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 24, तो x की वैल्यू आ गई 8। सिंपल, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई कठिन क्वेश्चन था नहीं। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं तो एक तरीका और है वो भी बता दूंगा, लेकिन वो थोड़ा तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, वो थोड़ा वैसा मतलब टिपिकल है, थोड़ा डिफिकल्ट। ये ऑप्शन गलत दिए। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई बतानी है। सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लेना इसको, मैं बता देता हूँ, चलो फिर कोई बात नहीं। जो कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम थीटा निकाल लेते हैं। 1/2 L इंटू आर बराबर 32 पाई। आर 12 है, ये कट गया 6 बार में, तो एल बराबर यहाँ से आ गया 32/6 पाई। 2 से काट लेंगे तो 16/3 पाई। एल बराबर 16/3 पाई, ये आंसर है। थीटा वीटा बनाने की जरूरत नहीं है। देखो कभी भी ऐसा सवाल आए कि तुम्हें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दिया हो, तो त्रिज्याखंड देखो बनता है ऐसे, ठीक है। तो अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाए और आपको ये चाप दे रखा हो, चाप, ठीक है, और आर दे रखी हो, तो 1/2 इंटू एल इंटू आर ये फॉर्मूला होता है। आप ये ध्यान रख लो बस। और ये दिया था मुझे 32 पाई के बराबर, जो मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है। और यहाँ से मैंने एल की वैल्यू निकाल ली, बस मुझे एल चाहिए था, ठीक है। थीटा वीटा मानने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है उस सवाल को ऐसे करके सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है 4 पुरुष 6 महिलाएं किसी कार्य को 5 दिनों करके 1600 रुपये कमाती है, ठीक है। तो 4 मैन प्लस 6 वुमेन, ठीक है, 5 दिनों में 1600 रुपये मिलते हैं, तो एक दिन में कितने मिलेंगे, 320 रुपये मिलेंगे। डिवाइड करके देख लेना। अगर 3 मैन प्लस 7 वुमेन उसी कार्य को 6 दिन में इतने रुपये कमाती है, तो 6 दूनी 12 और 6 नम 54, यानी कि 290 रुपये मिलेंगे। इतनी बात सिंपल हो रही है। तो यहाँ से हम मैन और वुमेन का वो निकाल लेंगे। तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, और मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, मतलब माइनस कर दिया। ये तो फिर कैंसिल आउट हो ही जाएगा आपका। 4 6 3 18 आ जाएगा, 7 चौक 6 3 18, 7 चौक 28 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से 10 वुमेन आ जाएगा माइनस के 7। ये 320 यानी कि 960 हो जाएगा। ये 29 चौक 29 दूनी 58, 58 दूनी 116 हो जाएगा, यानी कि ये 200 आ जाएगा यहाँ से 200, ठीक है। तो माइनस ही आएगा, तो ये 10 से ये कट जाएगा। तो वुमेन यानी कि एक दिन में 20 रुपये कमाती है। वुमेन क्या करती है, एक दिन में 20 रुपये कमाती है, बहुत कम नहीं कमा रही है। अब यहाँ से मैन का निकाल लेते हैं। यहाँ से 20 यहाँ पर किसी इक्वेशन में रख दो तो 120 हो जाएगा, 120 इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 200, और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो मैन जो आ जाएगा वो 50 आ जाएगा। इतना लिखने की जरूरत होती है, बस ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। अब वो कह रहा है कि 7 पुरुष और 6 महिलाएं, 7 पुरुष हैं यानी कि 7 पंजे 350 रुपये हो गया, प्लस 6 महिलाएं हो गई तो 6 120 रुपये हो गया, तो यानी कि ये 470 रुपये हो गया। और 470 को अगर उससे डिवाइड कर दें, 0 से 0, 47 से कितने बार में कट जाएगा, 3 चौक 8 बार में कट जाएगा, यानी कि 8 दिन तक चलेगा ये सब पैसा, 8 दिन तक। सिंपल। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन इतना है, ठीक है, 972 पाई है, ठीक है। पाई सेंटीमीटर क्यूब है, ये क्यूब यहाँ नहीं लगा होगा, यहाँ लगा होगा।
इसे पिघलाया गया है और पिघले हुए पदार्थ से 27 समान गोले बनाए जाते हैं जिसको कोई अव्यय नहीं होता। 27 छोटे गोलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। बहुत ही खतरनाक सवाल, मतलब खतरनाक तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ठीक है। एक बार बताओ, 972 पाई है इसका आयतन और इससे 27 बनाए जाते हैं गोले। 4/3 पाई R³ ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। पाई से 2 को पाई कट जाएगा, 3 से कट गया 9 बार में, इस 9 से ये कट गया 108 बार में, और इस 8 से 54 और ये 27 बार में, यानी कि R का क्यूब 27, यानी कि R बराबर 3, यानी कि छोटे वाले जो गोले की रेडियस होगी वो 3 होगी। ठीक है, तो अब छोटे वाले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। 4πr², 4πr², यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9, और इसमें कितने हैं गोले? 27 है, तो 36 इंटू 27 करना है, तो 36 इंटू 27 करना पड़ेगा। 7 छंग 42, लास्ट में 2 आएगा, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि दो क्षमताओं का अनुपात 3 और 5 है। ए और बी की क्षमताएं, यदि दोनों एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 15 घंटे में, यानी कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है? टोटल 8 है, और ये 15 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो 8 इंटू 15 यानी कि टोटल वर्क हो गया। ए इसको कितने घंटे में करेगा? तो ए की एफिशिएंसी 3 है, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5, 5, 8, 5, 40। सिंपल सवाल, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप करके देख लेना यार, क्या ही बताऊँ इसमें, सिंपल ही है। हर ट्रेन यू 96 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है और ट्रेन वी को, जिसकी लंबाई उसकी आधी है और विपरीत दिशा में 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कर रही है। ठीक है, 24 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। यदि यह रेलवे प्लेटफॉर्म को 90 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना। कौन सी वाली ट्रेन 90 सेकंड में पार करती है, यू वाली कि बी वाली? ये क्वेश्चन भी आधा अधूरा है, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसको कर लेना। ऐसा तो दोनों का निकाल सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, लेकिन आधा अधूरा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। क्या कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई 15% कम कर दी जाए, चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल में क्या होगा? कमी होगी। देखो, -15 + 10 -15 इंटू 10, सक्सेसिव लगेगा ना इसमें, अपॉन 100, 10 है। 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 3 बार में, 5 से कट गया 2 बार में, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से -5 आ जाएगा, और यह माइनस का 1.5 आ जाएगा, यानी कि 6.5 की कमी हो रही है माइनस के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है? कह रहा है एक ट्रेन अपनी गति को मूल गति से 8-5 गुना कर देती है और अपने निर्धारित समय पर 39 मिनट पहले पहुंच जाती है। यानी कि इसका मतलब था, पहले अगर उसकी गति 8 थी तो अब उसने कर दी 5। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर सेम होती है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो उसके समय के रेशियो का रिवर्स होता है। यानी कि अगर पहले उसे 8 मिनट लग रहे थे तो अब उसे 5 मिनट लग रहे हैं, यानी कि यहाँ से उससे मुझे दिख रहा है कि 3 मिनट मैं पहले पहुँच जा रहा हूँ। क्वेश्चन के हिसाब से 39 मिनट पहले पहुँच रहा हूँ, यानी कि 13 गुना है। सारी वैल्यू 13 गुना हो जाएंगी। सामान्य समय बताना, सामान्य यानी कि पहले समय ये था, इसको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 × 8 = 104, 104 मिनट ये दे रखा है आंसर। इतना करना है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस सवाल में। फिर क्या कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 5 किलोमीटर। अगर प्रतिकूल 30 है, धारा की चाल 5 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो नाव की चाल 35 है, और अनुकूल बताना है तो 5 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि वो 40 रही होगी। ठीक है, और 40 2 घंटे यानी कि 80 किलोमीटर पहुँचेगी। इतना करना है बस। अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट करके बता देना, मैं इसको सॉल्व अच्छे तरीके से करा सकता हूँ। मैं बहुत बेसिक से भी करा सकता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हो तो मुझे इतना पता है कि आप, मतलब बेसिक तो आपने पढ़ ही रखा होगा। 3 पेन 4 पेंसिलों का मूल्य 74 है, 2 पेन 3 पेंसिलों का मूल्य 51 है, 11 और 5 पेंसिलों का मूल्य बताना है। आप बता देंगे, बहुत आसान सवाल। मेरे हिसाब से ये सवाल कराने की जरूरत नहीं है मुझे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12, 16 और 5 का चतुर्थांश ऐसा है, जब ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो x ये 5, यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो ये 4 से कट लूँगा 3 बार में, 4 से कट जाएगा 4 बार में, ये इधर भेज देंगे तो 5 चौक 20, 20/3, x की वैल्यू 20/3 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 20/3 आ गई। अब ये कह रहा है कि 20 y 15 और 21 समानुपात में है, इसका मतलब ये हो गया 20 y 15 और 21 समानुपात में, 3 से काट लो 5 बार में, 3 से कट गया आपका 7 बार में, 7 5 से कट गया 4 बार में, 7 चौक 28, यानी कि y की वैल्यू 28 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू 6 इंटू 20/3, 3 से कट गया 2 बार में, ये 40 हो गया, 40 माइनस 28 12 आ गया, जो कि 12 ये आंसर में दे रखा है यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला एग्जाम में, क्या कह रहा था, देखो ये ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है सही नहीं है, ये लिखा था x, सही से लिख देता हूँ, 3 माइनस 2/x इज इक्वल टू 3/x, तो हमें x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू बतानी थी, इतना बताना था। ठीक है, तो ध्यान रखना, देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। चलो पहले सॉल्व ही कर लेता हूँ मैं। ये 3x हो जाएगा, -2 हो जाएगा, अपॉन x आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में x लगा था, x से x कट जाएगा, ये 3/x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ से 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 3/x, इसको इधर भेजेंगे, 3x माइनस 3x बराबर 2 आ जाएगा, 3 कॉमन लेकर तो x माइनस 1/x बराबर यहाँ से 2/3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका क्यूब करना पड़ेगा मुझे, इसका क्यूब आ जाएगा 8/27, माइनस माइनस वाला है तो प्लस आएगा। ठीक है, और कितना आएगा, इसका 3 गुना, 3 इंटू 2/3, 3 से 3 घट गया 2, 8/27 प्लस 2, 27 दूनी 54 और 8 कितना हो गया 62/27। सही आंसर 62/27, जो कि ये लिखा था इन्होंने ऐसे करके लिखा हुआ गलत है, छोड़ दो, 62/27 आएगा, सिंपल सवाल है, ऐसे करना सवाल को, सॉरी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, यदि tan x इसके बराबर है तो x की वैल्यू बतानी, जब भी tan और cot बराबर हो। ठीक है, तो जो इनका सम होता है इनका, ठीक है, इनके एंगलों का सम वो 90 होता है, तो x प्लस 2x माइनस 48, लिखने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। 48 इधर बैठेंगे 138, 3x बराबर 138, तो 3 से 1 काट लो आप, x बराबर कितना आ जाएगा 4, और 4 और 6 46 आ जाएगा आपको, है ना, तो x की वैल्यू 46 आ जाएगी, जो कि ये दे रखी है, सिंपल आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, आप ऑप्शन को मत देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, दो बिंदु हैं जो बिंदु ए से ए इकाई दूरी पर और बी इकाई दूरी पर हैं, यदि मीनार के शिखर के कोण कोटिपूरक, कोटिपूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जो दोनों 90 के बनते हैं, तो कभी भी ऐसा आएगा तो मीनार की ऊंचाई पूछी जाएगी, तो जो एच होगा वो √AB होगा, जो भी दे रखी होगी इसकी दूरी उन्हीं का अंडर रूट लेकर उनको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेना है उनका, बस इतना करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए, मैं पूरा नहीं करा रहा हूँ, मैंने अभी डायरेक्ट याद कर रखा है, और आप भी 1-2 बार करेंगे तो हो जाएगा डायरेक्ट याद, सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बता देते हैं एक बार। एक खुदरा व्यापारी कमीजों पर छूट योजना प्रदान करता है, अर्थात 3 खरीदें 2 मुफ्त पाएँ। ठीक है, 3 खरीदें 2 मुफ्त पाएँ, इसका मतलब छूट जो मिल रही है 2 की मिल रही है। ठीक है, छूट जो मिल रही है 2 की मिल रही है, कितने में, जो टोटल होते हैं उतने में, 5 में, इंटू 100, ऐसे याद रखो, 20 आ जाएगा, 20 दूनी 40 आ जाएगा, इतना सिंपल है। कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होंगे, मैं खाली आपको सॉल्व कराने के लिए आया हूँ, कॉन्सेप्ट बताने के लिए नहीं आया है। ठीक है, यदि एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन बताना है, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, कोई सा सब गलत मान के चलिए, आप इसका सवाल का आंसर निकाल लीजिए, बहुत बड़ी बात है आपके लिए, चलिए आप निकाल लेना, आप सिंपल सवाल है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें। अब क्या करें, जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो मैं बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन तो बताऊँगा। कह रहा है त्रिभुज ABCD में BD AC के लंबवत है, त्रिभुज ABCD, अच्छा मैं इसका त्रिभुज सही से ले लेता हूँ एक, है ना,
मेरे पास जब ऑप्शन है लेने का तो सही सा ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने ऑप्शन। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो बी डी है वो ए बी सी बना लेते हैं पहले। जो बी डी है, बी डी वो लंबत है, तो बी डी को बनाते हैं लंबत ए सी के, तो बी डी यहाँ से बनाते हैं ऐसे, सबसे बढ़िया। बी डी लंबत है, बी यहाँ बनाते हैं, डी यहाँ बना लेते हैं, ये ए है और ये बी है। इतना ऐसा करते हैं सबसे पहला काम, देखो समझ लेना पहले आसानी से। ई बी सी पर एक बिंदु है, ई बी सी पर, ये सी हुआ यार दोस्तों। ई जो है बी सी पर एक बिंदु है, कोण बी ई ए एक्स डिग्री है, बी ई ए यानी कि यहाँ ऐसा कुछ बनेगा। ये जो एंगल है ये एक्स डिग्री है, बी ई ए एक्स डिग्री। ई ए सी 38 है, ई ए सी ये 38 है। ठीक है, ई बी डी 40 है, ई बी और डी ये 40 है, ये 40। तो एक बात बताना, ये 40 है, ये 90 है, तो यानी कि ये 50 होगा। सिंपल बात है आपकी। मुझे एक्स बताना है, यानी कि ये वाली वैल्यू बतानी है। देखो कैसे बताना मैं बता रहा हूँ। ये 40, ये 50 है, ये 38 है। ठीक है, सिंपल 50 38, और ये जो एक्स है इन दोनों का एक्सटीरियर है, तो 50 और 38 कितना हो गया 88। इन दोनों का सम इसके बराबर होगा 88 आ गया। कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल सिंपल आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, लास्ट ही क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आप इनको करके जाइए। चलिए धन्यवाद।